हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और ये हमारा दूसरा वीडियो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम लोग का फॉर्मूला का यूज़ क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला को किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बुक में है कि टू फ्रेंड्स टुगेदर टूक अ लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अ बैंक टू रन अ बिजनेस एट रेट ऑफ 12% पर एनम। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक हो चाहे अच्छा क्वेश्चन हो, उसमें आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले लिख लेना, क्योंकि जितना भी बड़ा स्टेटमेंट होता है हम लोग मिस कर जाते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसको लिख लो। तो गिवन क्या चीज़ है? गिवन देखो, यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल गिवन है कि जो चीज़ लोन लिया गया लोन, वो चीज़ तो प्रिंसिपल कहलाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेते। कितना है प्रिंसिपल? है हम लोग के पास 15,000 रुपये। ठीक है, और आगे क्या चीज़ दे रहा है? रन अ बिजनेस एट रेट मिल रहा है, यानी 12% रेट के ब्याज पे हम लोग लिए। तो रेट भी हम लोग को गिवन है। यहाँ पे रेट कितना दे दिया हम लोग को? 12% पर एनम। आगे क्या चीज़ गिवन है कि हम लोग को रिटर्न कितने टाइम के बाद करना है? तो रिटर्न करना है 4 years के बाद। इस लोन को पे करना है हम लोग को 4 years के बाद, यानी टाइम इज इक्वल्स टू 4 years। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि जो हम लोग को पता ना हो। प्रिंसिपल ठीक है, रेट 12%, टाइम ठीक है। आगे पूछा क्या है? इंटरेस्ट दे हैव टू पे। इंटरेस्ट का जस्ट फार्मूला लगा लेंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लिए। फार्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यहाँ से P का वैल्यू पुट कर दो 15,000, रेट का वैल्यू कितना है 12, और टाइम कितना लिया गया है 4 years। जस्ट वैल्यूज पुट किए, सॉल्व, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ और मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 15। मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना। 12 4 से कितना हो जाता है? 12 4 हो गया कितना? 48 इंटू 5। तो जस्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं 48 इंटू 15, 5 8 से 40, 20 24 और 48, तो ये हो गया कितना? 920 और 1 0 है। तो 9,200 रुपये हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होगा इस बंदे को 4 साल के बाद, अगर ये लोन 12% के हिसाब से लिया गया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोला? लेट अस डिटरमाइन इंटरेस्ट ऑन ₹2,000। 2,000 के ऊपर इंटरेस्ट बताना है, यानी गिवन लिख लो सबसे पहले। तो गिवन क्या है? प्रिंसिपल, क्योंकि हम किसी को इस चीज़ के ऊपर बताना है, तो ये जरूर हम लिए होंगे ना या दिए होंगे, तो इस चीज़ के ऊपर बताना है। तो ये मेरा प्रिंसिपल ₹2,000 रुपये। ठीक, आगे क्या गिवन है कि रेट मेरे पास है। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हम लिए ताकि थोड़ा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है वो क्लियर हो जाए। और ये MCQ में भी आ सकता है। देखो यहाँ पे टाइम कितना खौफनाक दिया हो। टाइम दिया 1 Jan to 26 May 2005। तो इस तरीके का अगर टाइम आ जाए, ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है कि 1 Jan से 26 May, तो बताओ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पे इस टाइम को कैसे करके कैलकुलेट करना है? तो ये ना एक्चुअली डेज में गिवन है। अगर इस तरीके का कभी टाइम आ जाए तो उसको सबसे पहले डेज में निकाल लेना है, उसके बाद फिर उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले डेज गिनो, कितना टाइम? 1 Jan to 26 May। तो 1 Jan से स्टार्ट हुआ, यानी जनवरी, उसके बाद फिर फरवरी, फिर मार्च चला, अप्रैल, और उसके बाद फिर मई। तो ये 5 महीने तक चला। जनवरी में 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से कोई चीज़ स्टार्ट हो तो जनवरी में टोटल कितना डेज होता है? तो इस तरीके से याद रखते थे। यहाँ पे जैन, तो जैन का मतलब 31, ये निकला हुआ चीज़ 31। ठीक है, तो इसमें 31 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है? तो फरवरी में या तो 28 दिन लेना है या तो 29, वो डिपेंड करेगा कि ईयर कौन सा है। यहाँ पे देखो 2005 गिवन है। 2005 एक लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर हुआ तो हम लोगों को क्या लेना है? फरवरी में 29 डेज लेना है। अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो हम लोगों को कितना डेज लेना है? 28 डेज। अब हमको कैसे करके पता चलेगा कि सर ये ईयर लीप ईयर है या नहीं? तो जिनको नहीं पता उनके लिए कि जस्ट उस ईयर को ना 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। तो 2005 को हम 4 से डिवाइड किए और डिवाइड नहीं हुआ, कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। अगर डिवाइड हो जाता, सपोज 2000 रहता तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर होता और हम 29 डेज दे देते। मार्च में कितना होगा? तो अगेन जनवरी, फरवरी और मार्च फिर से बाहर, यानी 31। अप्रैल में कितना होगा? तो अंदर गया, तो इसका मतलब इसमें 30 होगा।
और मई में कितना, तो मई में तो बोल ही दिया कि 26 मई तक चला, तो इसमें तो पूरा गया नहीं ना, सिर्फ 26 दिन तक लोन मेरा चला है। हम देख लेते हैं ऐड करके, तो यहाँ पे ऐड करो कितना हो जा रहा है 6 और 156 डेज। तो टोटल टाइम आया है कि हम 156 डेज तक इस लोन को चलाए हैं। अगेन ध्यान से कि हम बता दिए थे कि टाइम को कभी भी, जो भी चीज़ होता है, ओके ध्यान से, टाइम को कभी भी डेज या मंथ्स में नहीं रखना है, उसको कन्वर्ट कर देना है ईयर्स में। ये एकदम बेसिक चीज़ है कि डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। अब ईयर में कैसे करके कन्वर्ट होता है, तो जस्ट रिलेशन बताओ, ईयर और डेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। 1 ईयर हाउ मेनी डेज, एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में होता है 365 दिन। तो जितना भी डेज हो एक साल में, जो भी रिलेशन हो उससे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 156/365। अब इसको काट लो, ठीक है। तो ये एक और चीज़ कि 365 कटता किस चीज़ से, तो 365 से दो ही टेबल से कटता है, एक है 5 से, दूसरा है 73 से। तो यहाँ पे हम लोग 73 से कट कर रहे हैं, 73 5 जब और 73 2 जब। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2/5 ईयर्स। अब जस्ट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। तो इंटरेस्ट का अगेन फॉर्मूला बैठाओ और कैलकुलेट करो, P इंटू R इंटू T बाई 100। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 2000, R का वैल्यू कितना है, तो वो है 6% और टाइम कितना लिया है 2/5। तो 2 ऊपर और 5 नीचे, एक 100 भी होता है, वो 100 भी दिए। कट करो, 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 4 जा मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। यानी इसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, ₹48। और ये हम लोग का आंसर। तो जस्ट इस क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट ये टाइम था। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ऑन ₹960 एट रेट ऑफ 8.13% पर एनम फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स। अगेन यहाँ पे इस तरीके का रेट दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम को इस तरीके से गिवन है। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बस वही सीखना इस क्वेश्चन में मकसद है। तो गिवन ले लो, सबसे पहले गिवन क्या है हम लोग के पास, प्रिंसिपल। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर बताना है। लेट अस डिटरमाइन अमाउंट ऑन रुपीज़ दिस, इस चीज़ के ऊपर हम लोग को बताना है ना। तो ये होगा क्या, ये तो मेरा प्रिंसिपल होगा, तब ना हम इसके ऊपर अमाउंट बताएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना गिवन है 960, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद फिर क्या है, रेट। एकदम बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है। 8 1/3। तो कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर देना है, जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। 3 8 24, 24 + 1 25। तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गया 25/3% पर एनम में, ठीक है। रेट भी आ गया। अब टाइम, अगेन टाइम देखो यहाँ पे एक खौफनाक सा रूप लेके है, 1 ईयर और 3 मंथ। तो ईयर तो ठीक था लेकिन मंथ सही से नहीं है, यानी मंथ्स में नहीं होना चाहिए। हम लोग किस में होना चाहिए था, पूरी ईयर्स में। ये भी ईयर्स में होता, ये भी ईयर्स में होता तो काम अच्छा होता। तो इसको कैसे करके कन्वर्ट करेंगे, तो मंथ और ईयर का रिलेशन बताओ। कन्वर्जन, मंथ और ईयर का रिलेशन, एक साल में कितना मंथ, एक साल में 12 महीना, ठीक है। तो जितना भी आए रिलेशन उससे कर देना है डिवाइड। तो कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, ये तो वैसे ही रहेगा और साथ में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला चीज़, प्लस 3/12, यही होगा ना। इसको ना सिर्फ कन्वर्ट करेंगे, ईयर तो वैसे ही रहेगा, एक साल वैसा रहा और इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लिए बाय डिवाइडिंग 12। अब कट करो, 1 जा 4 जा, तो यहाँ से बन गया 1 1/4। इसको कैलकुलेट करो, 4 1 जा 4 + 1 5/4 ईयर्स। 4 1 जा 4 + 1 5/4 ईयर्स। तो टाइम भी आ गया 5/4, रेट भी आ गया और प्रिंसिपल भी आ गया। हम लोग को बताना है अमाउंट। अमाउंट का डायरेक्ट कोई फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, कोई फार्मूला नहीं। पहले अमाउंट का एक फार्मूला क्या है, P + SI। SI पता नहीं तो सबसे पहले निकालते हैं SI, जो अब तक निकाल रहे थे। SI का फार्मूला जल्दी, P × R × T/100, ठीक है। P का वैल्यू बैठाओ 960, रेट का वैल्यू, रेट अगेन 25/3, तो 25 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। टाइम का 5 ऊपर 4 नीचे और एक नीचे में 100 होता है तो वो भी दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे कट करना है तो कट करते वक्त ध्यान से 1 0 1 0 कैंसिल।
अब ये 10 कभी भी तब तक मत कट करना जब तक ये पूरा ना कट हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पे हम बोले कि 10 अगर पूरा कट रहा है, जैसे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और ये 2 भी कटना चाहिए, अगर ये कट रहा है तभी हम काटेंगे, अगर नहीं ऐसा होगा तो हम छोड़ देंगे। क्यों बोल रहे हैं ये पता चलेगा आगे। 2 1 ज़ा 2 48 ज़ा 48, हाँ 48 ज़ा, उसके बाद फिर यहाँ से 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके एसआई कितना आ गया हम लोग का, एसआई आ गया 25 इंटू 4 यानी 100 रुपये। इंटरेस्ट आ गया 100 रुपये। इंटरेस्ट हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा गया है कि अमाउंट क्या होगा, तो जस्ट अमाउंट निकाल देते हैं यहाँ पे। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी कितना है 960 प्लस 100, ठीक है, यहाँ से कितना आया 960 प्लस 100 1060 रुपये, 1060 रुपये। जस्ट इसको स्टेटमेंट बना के लिख देना है कि द अमाउंट ऑफ द गिवन सम इज ₹1060। तो ये था 3 क्वेश्चन, जल्दी से इसको कॉपी करो। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोल रहा है उत्पल बाबू 2 का लोन ऑफ ₹3200 फॉर 2 ईयर्स। तो अगेन हम लोग जो गिवन है वो लेते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या चीज़ है हम लोग को, यहाँ से लोन लिया गया, तो लोन लेने वाला अमाउंट क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल पे इज इक्वल टू ₹3200। आगे क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम कितना गिवन है, देखो टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। आगे करो तो आगे यहाँ पे दिया हुआ कि रेट है 6% पर एनम। तो रेट अगेन हम लोग को गिवन है 6% पर एनम। जस्ट हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट, लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद हमको कितना अमाउंट पे करना होगा वो बताना है। तो जल्दी से इसका एसआई निकाल लो और उसके बाद फिर एसआई निकालो ये फार्मूला से जल्दी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और उसके बाद फिर जो वैल्यू आ जाएगा वहाँ से हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे P प्लस एस आई करके। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या बोला है कि शोभा देवी डिपॉजिट करती है कुछ सम ऑफ मनी बैंक पे रेट 5.2% के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग गिवन क्या है, पहले लिख लेते हैं गिवन रेट। रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है हम लोग को 5.25% पर एनम, ठीक है। एक साल में 5.25% पर एनम के हिसाब से रेट है। 2 साल का टाइम ली, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। आगे क्या चीज़ हुआ, शी गॉट ₹840 एज इंटरेस्ट। उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 840 रुपये एज इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। अब तक हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इस बार इंटरेस्ट गिवन है 840। निकालना क्या है एज इंटरेस्ट। लेट अस कैलकुलेट मनी ही हैज़ डिपॉजिटेड, यानी वो कितना पैसा डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट अमाउंट क्या कहलाता है, वो प्रिंसिपल कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जस्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बैठाओ। प्रिंसिपल क्या होता है 100 इंटू एस आई बाई आर इंटू टी। तो 100 इंटू एस आई का वैल्यू कितना है 840, आर का वैल्यू इस बार 5.25। तो देखो कभी भी इस तरीके का रेट हो डेसिमल में तो उसको डायरेक्टली पुट मत कर देना, उसको कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में कैसे डेसिमल हटाएंगे तो 525 बाय पॉइंट के लिए 1, 2 नंबर है तो 2 0। अगर ये कट हो रहा है तो कट भी कर लेना, यहीं पे कट कर लो या फिर यहीं पे रहने दे रहे, हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, काट लेते हैं यार, काट लेते हैं। 5 2 0, 5 1 0, 5, यहाँ से 5 4 20, 5 21 से कितना आ गया 21/4। ये हो जाएगा ना 21/4, ऊपर 21 नीचे में 4। तो यहाँ पे पुट करना है। तो रेट देखो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 21 और नीचे में 4 नहीं देंगे, ठीक है। वो 4 नीचे नहीं, वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो चला गया। और टाइम कितना गिवन है, टाइम हम लोग को 2 ईयर्स। अच्छा वैल्यू गिवन है, बढ़ा दिया। अब जस्ट इसको कट कर लेना, तो कट करते हैं 7 3 और यहाँ पे 7 से तो सिर्फ यही कटेगा। तो 7 1 7, 7 2 14, ठीक है। अब 2 से किसको कट करें 2 1 2, 2 100 को मत कट करो, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 1 2 और 3 0, तो 3 0। तो यहाँ से पता चल गया कि वो कितना पे रखी थी बैंक में 24,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन था, ये भी फार्मूला ही बेस्ड था, जस्ट इसमें हमको प्रिंसिपल का फार्मूला यूज़ करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि गौतम टू का लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक फॉर ओपनिंग पोल्ट्री फार्म, यानी गौतम बैंक से लोन लेता है पोल्ट्री फार्म ओपन करने के लिए। रेट कितना है 12%। तो अगेन हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन में रेट गिवन है, इस बार रेट कितना है 12% पर एनम। आगे देखो यहाँ पे बोल रहा है एवरी मंथ ही हैज़ टू पे ₹378 एज इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट है और टाइम कितना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोल दिया कि फॉर मंथ, एक महीने में इतना पैसा उसको पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट पे। तो टाइम कितना है मंथ, यहाँ पे लिख लेते इस तरीके से, टाइम इज इक्वल्स टू 1 मंथ। 1 मंथ है ना। अगेन ये मंथ में, तो मंथ को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। और मंथ ईयर में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, मंथ और ईयर का रिलेशन 12 का 12 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हो गया 1/12 ईयर्स। और गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है ₹378। यहाँ से निकालना क्या चीज़ है, डिटरमाइन लोन अमाउंट, वो कितना पैसा लोन ली थी। तो कोई पैसा लोन लेना या डिपॉजिट करना, जैसे यहाँ डिपॉजिट था वैसे वहाँ पे लोन है, यानी निकालना है प्रिंसिपल। तो जस्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बैठाओ, जल्दी बोलो फॉर्मूला, 100 इंटू SI बाई R इंटू T। 100 SI का वैल्यू कितना है 378, R का वैल्यू देखो 12, टाइम का वैल्यू कितना 1/12। तो 1/12 इसको देखो, 1 तो यहाँ बैठा दिए। जिस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था 21 का 4 ऊपर चला गया था, उसी तरीके से यहाँ पे 1 का जो 12 आएगा नीचे वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया और 378 100 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 37820। यहाँ से हो गया 37,800 रुपये वो बैंक से लोन ली थी। तो ये स्टेटमेंट देके आंसर कर दें। तो ये जल्दी से 3 क्वेश्चन कॉपी करो। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें बोला लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंटरेस्ट ऑन ₹600 600 रुपये के एट द रेट ऑफ 8% पर एनम विल बी ₹168। 600 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 168, 8% के हिसाब से। तो टाइम कितना लगा होगा, ये चीज़ पूछा है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से गिवन लिख लो। गिवन लिखने का आदत बनाओ, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ तो काम चल जा रहा है बगैर लिखे। लेकिन फिर जब अच्छा क्वेश्चन होगा वहाँ पे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये सब लिखना। प्रिंसिपल कितना है ₹600। इंटरेस्ट कितना है, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी। इंटरेस्ट है हम लोगों के पास ₹168। आगे रेट दिया, रेट कितना है वो है 8% पर एनम। निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को टाइम। जस्ट टाइम का फॉर्मूला बैठाओ। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 100 इंटू SI बाय P इंटू R। बहुत अच्छा, वैल्यूज पुट करो। 100 SI का वैल्यू कितना है 168, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 600, रेट कितना गिवन है 8%। अब इसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट जस्ट 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया हम लोग का। और क्या कट रहा है, तो यहाँ से 6 से कट रहा है, चेक करो। तो हाँ कट रहा है, 6 1 = 6, 6 2 = 12 और यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा 48, 6 8 = 48। यहाँ पे देखो कितना है 8 है 8। तो हम लोग इसको कट कर दें तो 4 से कट गया, तो 4 2 = 8, 4 7 तो कितना हो गया 7/2। अब कट नहीं रहा है तो यहाँ से आ गया मेरा 7/2। तो 7/2 क्या है, ये ईयर्स में आएगा। लेकिन इसमें ऐसे छोड़ मत देना, अगर आगे कन्वर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे। तो 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो यहाँ से हो जाएगा 3 1/2। किस तरीके से किए, तो ये हम लोग जस्ट डिवाइड करते हैं ऐसे, 7 2 3 = 6, यहाँ से 1 बचा तो ये 1 यहाँ और ये 2 यहाँ, तो 3 1/2 आ गया। अब ये देखो ये तो 3 ईयर्स हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 क्या होगा, तो ये 1/2 को हम लोग को मंथ में कन्वर्ट कर देना है। 1/2 को मंथ में, तो हाफ ये भी ईयर में सोचो तो हाफ ईयर मतलब कितना 6 मंथ। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, या तो वैसे समझो या फिर सोचो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहले 3 ईयर्स, और इस हाफ को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये ईयर्स है ना, तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई तो किए तो कितना है 6 मंथ। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मंथ। यहाँ पे इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे लिख दो 3 1/2 ईयर्स, वो भी चल जाएगा यार, कोई इशू नहीं होगा। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था। एक और बेसिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ आई गेट
1200 एज अमाउंट, अगर हमको कोई बंदा पैसा देने पे 1200 रुपया अमाउंट के तौर पे दे रहा है, यानी अमाउंट गिवन इस बार क्या है, ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट, सबसे पहले गिवन क्या है हम लोग को, अमाउंट। अमाउंट कितना है, 1200 रुपये, ठीक। आगे डिपॉजिट कितना किए थे, ₹800। तो जो चीज़ डिपॉजिट होता है वो होता है हम लोग का प्रिंसिपल, बहुत अच्छे। तो प्रिंसिपल कितना है, ₹800, ठीक है। आगे इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो रेट भी गिवन है 10% पर एनम। हमको निकालना क्या है, लेट अस कैलकुलेट द टाइम, अगेन हम लोग को टाइम निकालना है। बट अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ सीखने के लिए कि टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू SI बाय P इंटू R। P का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, ठीक है। SI का वैल्यू नहीं पता, बट SI का वैल्यू एक और फार्मूला है, उससे निकल सकता है। एक और फार्मूला क्या यहाँ से है, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल से। अमाउंट क्या होता है, वो पैसा जो हम किसी को दिए थे उसमें इंटरेस्ट ऐड करके। तो अमाउंट का फार्मूला ये था ना, P प्लस SI। तो यहाँ से SI निकालने के लिए क्या करना होगा, P को इधर कर दो तो SI निकल जाएगा। SI इज इक्वल्स टू A माइनस P। तो यहाँ से SI कितना हो जाएगा, देखो A का वैल्यू बैठाओ 1200, P का वैल्यू बैठाओ 800, यहाँ से माइनस करो कितना है, 1200 माइनस 800 इज़ 400। तो SI का वैल्यू आ गया यहाँ से 400, जस्ट उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसीलिए ये अमाउंट गिवन था यहाँ पे। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। T इज इक्वल्स टू 100 इंटू SI का वैल्यू 400, P का वैल्यू कितना है 800 और टाइम रेट कितना है 10%। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, एक 0 से एक और 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा। तो टाइम कितना आ गया 5, और इस बार ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं पड़ा। T इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो इसी के साथ जो भी हम लोग का बेसिक क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज पे वो हम लोग कर लिए, और जो कमिंग वीडियोस होगा उसमें हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस को लेंगे जिसमें हम लोग को थोड़ा सा और कंसेप्ट अच्छा हो जाए, और फिर फाइनली एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जो इस चैप्टर से बेस्ट क्वेश्चन है जो माध्यमिक में आ सकता है वो सब क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।